आज तो इंद्रभूति गौतम या कि अनंत भगवान जिनकी की दिव्य ध्वनि की, वे हमारे परम गुरु हैं। गुरु के मायने महान होता है और उसकी महानता किस बात में है, इस पे अपन विचार करें। वैसे गुरु होना बहुत आसान है मेरी दृष्टि में, कोई भी बन जाता है गुरु, लेकिन शिष्य होना सबसे ज्यादा कठिन। आज तो मैं सोचता हूं इंद्रभूति गौतम स्वामी हम सबके लिए गुरु थे, लेकिन वे तो आज शिष्यत्व को प्राप्त हुए थे। अगर वे भगवान महावीर स्वामी का शिष्यत्व अंगीकार नहीं करते तो वे हम सबके गुरु कैसे हो जाते। तो मुझे जब भी ये बात ध्यान में आती है कि गुरु की महिमा गानी है, तो मैं सोचता हूं कि वही गुरु श्रेष्ठ है जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य है। इसलिए शिष्यत्व जो है प्राप्त होना, शिष्य की आंख से देखोगे तो ही गुरु देखेगा। जिनेंद्र वर्णी हमेशा कहा करते थे कि उन लोगों को गुरु कैसे दिख सकता है जो अपने आप को पहले ही से गुरु मान के बैठे, उनको दुनिया में कौन गुरु न देखे। जो अपने को शिष्य मान के बैठा होगा उसको सब जगह गुरु दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि उसे तो शिक्षा लेनी है, उसे तो अपने जीवन का कल्याण करना है। और भैया गुरु इसलिए महान है क्योंकि उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जिसकी उपस्थिति ही सारे परिवर्तन कर देवे, जिसे कहना ना पड़े, वो सच्चा गुरु है। और वैसे तो अपन देखते हैं कि कक्षाओं में कुछ गुरु होते हैं जो कि कक्षा के दरवाजे पे पहुंचते ही साथ सारी कक्षा व्यवस्थित हो जाती है। थोड़ी देर पहले वही बच्चे चाक टुकड़ा फेंक रहे थे, पिट पिट कुछ बजा रहे थे, हल्ला कर रहे थे, डेस्कों पे से कूद रहे थे, और जैसे ही गुरुजी पहुंचे दरवाजे पर और सब व्यवस्थित उनकी उपस्थिति से। लेकिन कुछ गुरुजी होते हैं जो भीतर पहुंच जाते, फिर भी हल्ला चलता रहता, फिर भी डंडा उठा पटकते हैं, हे शांत रहो हम आ गए। तो ऐसे गुरु भी रहे। हमें आज कौन से गुरु प्राप्त हुए हैं जिनकी उपस्थिति ही पर्याप्त। हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तो आज हमारे पास अगर कोई समोशरण होता साक्षात, तो हम तो बैठ जाते वहां और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ऐसे अच्छे साधन, लेकिन आज नहीं है। फिर भी हम अगर उनको अपने भीतर याद करें, उनकी उपस्थिति महसूस करें। देखो, किसी का उपस्थित होना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसकी उपस्थिति अगर हम समझें तो वो उसका उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। वे जो बच्चे हैं वे क्यों व्यवस्थित हो जाते हैं? वे मानते हैं कि मेरे गुरु आ गए। और अगर वे बच्चे अपने गुरु को गुरु नहीं माने तो गुरु के उपस्थित होने पर भी व्यवस्थित नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम गुरु को स्मरण करें आज, और गुरु के स्मरण करने मात्र से उनकी उपस्थिति हम अपने आसपास फील करें। जब भी कोई बुरा काम हमसे होने लगे तो ऐसा कोई भीतर से कहे कि क्या कर रहे हो, और हमें भी याद आ जाए कि हमारे गुरु को अगर मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे। ऐसा जो व्यक्ति अपने भीतर शिष्यत्व को ऐसा समर्पण करता है, भैया समर्पित व्यक्ति ही गुरु को अनुभव कर सकता है, गुरु की उपस्थिति को फील कर सकता। मैं तो सोचता हूं आज तो कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं, बड़ी आसानी से हम मैसेज कन्वे कर लेते हैं, एक दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो शिष्य को भेज दिया गुरु ने हजारों किलोमीटर दूर, कोई साधन नहीं है, बैलगाड़ी से 6-6 महीने में मैसेज कन्वे होगा, कहां पहुंचेंगे। लेकिन कैसे कन्वे होता होगा? समर्पण से संप्रेषित होता है, डायलॉग शुरू हो जाता है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे गुरु को भी एक शिष्य अपने निकट महसूस करता है।